हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं। 11.2 करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स हमें सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे हम काफ़ी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उन शेप्स की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल्स पे बेस की हमने सर्कल की इक्वेशन के बारे में पढ़ा। सेम वे सेकेंड एक्सरसाइज में जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है वो हम पढ़ेंगे पैराबोला की। अब पैराबोला की इक्वेशन समझने के लिए हमें पहले डायग्राम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे ये जो शेप है, दिस इज नोन एज पैराबोला। ये जो आपको कर्व दिख रहा है, दिस कर्व इज नोन एज पैराबोला। अब इसके काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले ये जो पैराबोला है, ये कहाँ से पास हो रहा है? ये ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट इज 0,0 ओरिजिन। पैराबोला के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, विच इज नोन एज फोकस। अब जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज फोकस एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ से आप मान लीजिए 0 से लेके ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस ए है। ओके, ऐसे ही इसके लेफ्ट साइड पे हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। अगर इधर ए है तो इधर -a,0। और यहाँ पे जो ये लाइन जा रही है, ये जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू -a। ठीक है, जो ये फोकस है, फोकस का जितना ऊपर इस पॉइंट तक डिस्टेंस होगा और इसी एफ से जितना नीचे पॉइंट तक डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा। यानी यहाँ से यहाँ हम डिस्टेंस मान के चलते हैं 2a, तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस 2a ही रहेगा। ठीक है, जब आपका राइट वर्ड्स बनेगा पैराबोला, तो उसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4x। देन आप समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव साइड पे आपका x एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है। दूसरा पैराबोला देखिए, y² इज इक्वल टू -4x। -4x मतलब सेम चीज, बट आपकी नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे पैराबोला बन रही है। आप कर्व देख रहे हैं नेगेटिव साइड पे, तो अभी भी देखिए फोकस जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? -a,0, बिकॉज राइट साइड पे पॉजिटिव होता था a,0। एंड यहाँ पे जो लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू a। एंड फोकस के ऊपर 2a डिस्टेंस है, तो फोकस के नीचे भी 2a डिस्टेंस है। एंड यहाँ पे जिससे पास हो रहा है वर्टेक्स, वो है 0,0। देन थर्ड काइंड ऑफ पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला, यानी पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो उसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, x² इज इक्वल टू 4ay। अब यही पैराबोला है, देखिए जहाँ से ये लाइन पास करती है वो फोकस होता है। अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,a, क्योंकि ये y एक्सिस पे जा रहा है एंड यहाँ पे y पे जा रहा है, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी a। वर्टेक्स अभी भी वो 0,0 ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो वही रहेगा। एंड जहाँ पे पैराबोला होता है, उसके ऑपोजिट साइड लाइन चलती है, और उस लाइन की हम इक्वेशन लिखते हैं। पहले तो ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है, तो आपको पता है ये y एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और नेगेटिव y चल रहा है तो नेगेटिव a रहेगा। यानी इस लाइन की इक्वेशन वुड बी y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a। तो यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4y है। सेम वेज अभी डाउनवर्ड भी आएगा नेगेटिव y एक्सिस में, तो यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन x² इज इक्वल टू -4ay। देखिए यहाँ पे कर्व नेगेटिव ऑफ x एक्सिस पे बना है पैराबोला, एंड दिस इज योर फोकस। यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट 0,-a होंगे। फोकस से इधर का भी डिस्टेंस 2 है, तो इधर का भी डिस्टेंस 2 है। वर्टेक्स जो है हमारा 0,0 रहा है। वर्टेक्स यहाँ पैराबोला के ऑपोजिट जो हमारी लाइन चलती है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,a चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो फिगर्स हैं, इसके बेसिस पे हमने एक टेबल बना। ठीक है, अब हमारे पास हमने 4 तरीके के पैराबोला देखे। ये पहले वाला राइट वर्ड्स पैराबोला है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे लेफ्टवर्ड पैराबोला है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे। ये अपवर्ड पैराबोला है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला है, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स देखें, कोई भी पैराबोला देखें, चाहे हम ये डाउनवर्ड देखें, चाहे अपवर्ड देखें, चाहे लेफ्ट वाला पैराबोला देखें, चाहे हम राइट वाला पैराबोला देखें, सबका वर्टेक्स क्या चल रहा है? 0,0।
सब ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं, ठीक है। तो सब हमने यहाँ पे लिख दिया, सब ओरिजिन से पास हो रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अगर आपको पूछे जाएंगे तो वो 0,0 रहेंगे। देन फोकस पे बात करते हैं। देखिए जब राइट वर्ड पैराबोला था तो राइट साइड पे फोकस बनना था, तो राइट साइड पे a,0 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये हम जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स है ना वो लिखेंगे f के कोऑर्डिनेट। इधर देखिए a,0 है, लेफ्ट में -a,0, अपवर्ड में 0,a, डाउनवर्ड में 0,-a। तो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट राइट में, लेफ्ट में, अपवर्ड में, डाउनवर्ड। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो हम ये लाइन आपको बता रहे थे हर एक पैराबोला में, देखिए ये लेफ्ट राइट साइड पैराबोला बन रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट इधर अगर a डिस्टेंस पे फोकस जा रहा है तो इधर भी a डिस्टेंस पे ही हमने ये पॉइंट लिया है। यहाँ पे नेगेटिव a आएगा बिकॉज नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, और यहाँ से जब हम पास करेंगे दिस लाइन जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू -a है, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ऐसे ही राइट वर्ड में देखिए इधर बन रही है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अपवर्ड में देखिए नीचे बन रही है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डाउनवर्ड में ऊपर बनेगी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन राइट वर्ड में x इज इक्वल टू यहाँ पे -a है, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू a, और जो अपवर्ड होगा y इज इक्वल टू -a, डाउनवर्ड y इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अगर हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करें तो देखो आपके पास जब राइट वर्ड पैराबोला चल रहा था यानी ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसमें वाई एक्स क्या हुआ, वाई एक्सिस क्या हुई 0। जब लेफ्ट वर्ड पैराबोला में, तो पैराबोला कहाँ है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अभी भी y इज इक्वल टू 0। जब अपवर्ड में चले तो पैराबोला y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी नेगेटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो भी x इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी एक्सिस। देन आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब हम बोलेंगे लेटस रेक्टम मतलब देखिए यहाँ पे जब हमने ये फोकस बनाया, फोकस से ऊपर भी हमने बोला कि 2a डिस्टेंस है, फोकस से नीचे भी सेम ही डिस्टेंस होता है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो लाइन है 2a प्लस 2a जो फोकस से होके गुजरती है, दिस लाइन इज नोन एज लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की लेंथ क्या हुई 2a प्लस 2a 4a हर एक केस में। इधर भी देखिए 2a और 2a 4a, यहाँ पे भी देखिए 2a 2a 4a, यहाँ पे भी 2a प्लस 2a 4a। तो आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सभी की 4a। ओके, सो ये जो हमने फिगर्स बनाई इससे क्या होता है कि इमेजेस हमारे माइंड में ज़्यादा रह जाती हैं और इमेजेस को याद करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, इसीलिए मैंने इमेजेस के थ्रू आपको समझाया है। नहीं तो सीधा टेबल भी समझा सकती थी, इसको सीधा याद कर लो, बट कई बार इमेज माइंड में रह जाती है तो ये पॉइंट्स अगर भूलेंगे भी तो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। सो एक्सरसाइज 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6, 1 से लेके 6 तक आपको क्या क्या बताना है। देखिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस बताने हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला बतानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपने इस टेबल में आइडेंटिफाई करना है ये किससे मैच करता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x सॉरी दे रखा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव चल रहा है यानी ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से मैच कर रहा है, यानी कि ये राइट वर्ड पैराबोला की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी वाई स्क्वायर 12ax है, वाई स्क्वायर 4ax है, तो दोनों में देखिए राइट साइड इक्वेट कर सकते हैं। तो 4ax इज इक्वल टू 12x हो गया, x से x कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, ठीक है। अब आपको जो जो पूछा था वो लिख दो। आपको फोकस पूछा था तो आपको याद होना चाहिए राइट वर्ड पैराबोला में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a,0, तो a 3 आया तो 3,0। देन आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछा, तो आपको याद होना चाहिए राइट वर्ड पैराबोला है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो पैराबोला की एक्सिस कौन सी हुई एक्स एक्सिस। देन आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा, तो आपको याद होना चाहिए कि राइट वर्ड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव साइड बनता है यानी x इज इक्वल टू -a इक्वेशन होती है, तो x इज इक्वल टू -a क्या है 3। देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो तो सभी की 4a होती है, 4 इंटू a की वैल्यू 3 निकाली 12, ओके।
सो सिंपल। सेकंड देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब ये कौन सी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाली, या तो ये ऊपर होती है या ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से मैच कर रही है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, 4ay इज इक्वल टू 6y, y से y कैंसिल, a की वैल्यू 6/4 यानी 3/2 आ गई। अब जो जो पूछा निकाल देते हैं। एक्सिस पूछी है तो देखो अपवर्ड पैराबोला है ये, तो y एक्सिस पे लाई करता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी है तो यहाँ पे देखिए नीचे लाई करेगा, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू -a आपके पास आएगा, -a यानी कि -3/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको पूछा 4 इंटू ए, तो आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज और पूछी है, आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, फोकस। ठीक है, तो आप फोकस देखिए, जो फोकस होता है क्योंकि ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो आपके पास फोकस क्या होता है 0, ठीक है, तो आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0,3/2 हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x से रिजेंबल करता है, यानी ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस, a की वैल्यू 2। तो अब जो जो पूछा निकाल देते हैं। फोकस पूछा तो लेफ्ट वर्ड में जब ये बन रहा है तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है -a,0 यानी -2,0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस लेफ्ट वर्ड में है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स तो राइट में बनेगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए होती है इक्वेशन, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 हो गई, ए की वैल्यू 2 है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a ही है, ए की वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू ए इज 8। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, यानी ये माइनस वाली चल रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से मैच करता है, यानी ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, -4ay -16y, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, a की वैल्यू 16/4 4 आ गई। अब जो जो पूछा वो निकाल देते हैं। फोकस देखिए नीचे है तो यहाँ पे ये फोकस बनेगा, यानी 0, माइनस है, ठीक है, तो नीचे जो फोकस बनेगा वो 0, माइनस है, तो यहाँ पे ये नहीं, आपके पास नीचे फोकस बनेगा 0, माइनस। देन एक्सिस कौन सी है, ये देखिए y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए ऊपर बनेगा पॉजिटिव साइड, तो y इज इक्वल टू a होती है इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है, यानी 4 इंटू 4 60। ओके, इसी तरीके से देखिए आप फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मैं आप ही पे छोड़ रही हूँ, सेम उसी तरीके से जैसे हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट आपको पूछा है नीच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 से लेकर 12 तक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आपको यहाँ पे इक्वेशन बतानी है, आपको ये कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। जैसे 7th क्वेश्चन में दे रखा है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन हमने यहाँ से बतानी है। तो देखिए फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, x इज इक्वल टू -a। अब फोकस 6,0 यानी a, 0 फोकस की बात कर रहे हैं, तो a, 0 फोकस है, यानी ये राइट वर्ड पैराबोला है, क्योंकि यहीं पे पॉजिटिव a, क्योंकि x एक्सिस यहीं पे आएगा, और y 0 चल रहा है, यानी ये x एक्सिस वाला पैराबोला चल रहा है, राइट वर्ड पैराबोला, तो फोकस a, 0 राइट वर्ड पैराबोला को होता है। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, तो यस यहाँ पे बन रही होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव ऑफ a की, तो x इज इक्वल टू -a, ठीक है, तो यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या चल रही है y इज इक्वल टू 4x, क्योंकि राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन आपको याद रखनी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यही नहीं छोड़ना है, हमें इक्वेशन बनानी भी है, तो यहाँ फोकस से देखिए हमने a की वैल्यू निकाल ली विच इज 6, तो हम फोकस से लिखेंगे a की वैल्यू 6, तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a, यानी 4 इंटू 6 24x, दिस इज योर इक्वेशन। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए, आपको फोकस दिया, आपको डायरेक्ट्रिक्स दे दी, ठीक है। अब फोकस यहाँ पे 0, -a चल रहा है, तो 0, -a कहाँ बन रहा होगा, ये होगा कोऑर्डिनेट 0, -a नेगेटिव, यानी फोकस यहाँ पे है तो पैराबोला भी इधर ही लाई कर रहा होगा। अब डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, यानी कि डायरेक्ट अगर पैराबोला नीचे है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, तो ये वाली इक्वेशन पॉजिटिव y में आती है, तो यस y इज इक्वल टू a की ये इक्वेशन चल रही होगी। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यहाँ से हमने a की वैल्यू देखिए -a,
क्योंकि 0 कॉमा माइनस ए है तो माइनस ए इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आप माइनस लिख लेंगे, माइनस ए इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप माइनस एज इट इज, 4 एज इट इज, ए की जगह आप 3 डालेंगे इनटू वाई, तो -12y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y विल बी योर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपको वर्टेक्स दे रखा है एंड फोकस दे रखा है। तो देखिए वर्टेक्स 0,0, फोकस 3,0, यानी कि a,0। तो देखो a,0, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव साइड ही आएगा a,0। तो अगर ये फोकस है यानी कि पैराबोला क्या हुआ, राइट वर्ड पैराबोला। तो राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और a,0, a इससे कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या हुई 3, तो a की जगह 3 डाल दीजिए, तो इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, इसी के तरीके से देखिए 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो वो आप करेंगे। नाउ 11th क्वेश्चन, वर्टेक्स 0,0 दे रखा है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे 11th में आपको वर्टेक्स 0,0 और 2,3 से पास कर रहा है। अगर हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये पॉइंट आपके पास अगर 2 आ रहा है, ये पॉइंट आपके पास 3 आ रहा है, तो 2,3 यानी कि यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, और एक्सिस आपको एक्स एक्सिस दे रखी है। अब अगर वो यहाँ से पास कर रहा है और आपको एक्स एक्सिस दे रखी है, यानी कि वो राइट वर्ड पैराबोला है, क्योंकि पैराबोला इसी से पास कर रहा है। तो राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू x की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू y की हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। पैराबोला पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे 2,3, तो आप x की जगह यहाँ पे 2 डाल देंगे और y की जगह 3 डाल देंगे। इससे क्या होगा, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 इंटू 2 8, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/8। और यही a की वैल्यू आप फिर से इक्वेशन ऑफ पैराबोला में डालेंगे। पैराबोला की इक्वेशन चल रही है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4 एज इट इज, a की वैल्यू 9/8, x एज इट इज। अब आपने y और x की वैल्यू नहीं डालनी, अदरवाइज फायदा ही क्या होगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बचेगा। ठीक है, आपने इक्वेशन बनानी है, तो आपने यहाँ पे y और x की वैल्यू डाली ताकि आप a निकाल सके। तो यहाँ से आपने y स्क्वायर क्या बन गया 9/2x, और इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगला 12th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 0,0 से पास हो रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब वो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है, यानी कि अगर आपके पास ये 0,0 ये आपका वर्टेक्स है जहां से पास हो रहा है, अब वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है, या तो ऊपर चल रहा होगा या नीचे बन रहा होगा। बट आप पॉइंट देखेंगे, पॉइंट 5,2 है, तो 5,2 अगर मान लीजिए ये +5 यहीं कहीं आएगा और 2 आपके पास यहीं कहीं आएगा, तो 5,2 इसी पॉइंट से, तो यहाँ से जा रहा है तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। तो अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स की जगह ये देखिए, ये आपने एक्स की वैल्यू डालनी है, ये आपने वाई की वैल्यू, तो एक्स की जगह 5, वाई की जगह 2, तो आप यहाँ से निकालेंगे a इज इक्वल टू 25/8। अब ये a की वैल्यू फिर से इक्वेशन में डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह 25/8। यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये आपकी इक्वेशन बनी। ओके, सो आज आपने यही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ क्वेश्चंस ही अच्छे से नहीं देखने। जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिया है, जो ये फिगर्स बनाई हैं, ये फिगर्स भी आप ड्रॉ करेंगे, देन आपके पास आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे। अगर फिगर आपको समझ में आएगी तो ये टेबल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ टेबल को रट्टा मारोगे तो नहीं, अभी याद रहेगा बाद में भूल जाएगा, फिगर्स हमारे माइंड में रह जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको फिगर से समझाया। बाकी एक्सरसाइज करनी बहुत ही आसान है अगर ये टेबल आपको आता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।